तो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अगला टॉपिक। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था कि भाई बायो सावर्ट का नियम क्या होता है और उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अपन ने निकाल ली थी, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो अपन ने निकाला था, जो कि आया था आपके पास में डीबी बराबर, मेरे साथ बोलते जाइए, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यही प्राप्त हुआ था। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी के अनुप्रयोग। और धारा की जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अपन ने निकाल ली थी, एक तो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा और मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू के नियम के द्वारा। बात याद होगी, अगर नहीं याद है तो आप पहले वाले लेक्चर को जरूर देखिए और उसके बाद में इसको देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, या फिर बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। बायो सावर्ट का नियम के जो अनुप्रयोग है उसकी अपन बात कर रहे हैं। और पहला अनुप्रयोग है आपके पास में, वो है परिमित लंबाई के तार के कारण। तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कोई परिमित लंबाई का तार है, कहने का मतलब एक आपके पास में तार है जिसकी लंबाई फिक्स्ड है, अपने को मालूम है कि ये तार कितना है, इसके द्वारा अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब ये जो टॉपिक है वो अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स काफी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो अपन क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखकर इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने पास में इस टॉपिक की डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स काफी बनते हैं। अपनी एनसीईआरटी के अंदर इसकी डेरिवेशन नहीं दे रखी है, तो फिलहाल अपन क्या करते हैं, इसका कुछ न्यूमेरिकल्स को अपन पकड़ते हैं, इसकी डेरिवेशन का फॉर्मूला अपन देखते हैं और उसके बाद में इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास में क्या है, चलिए अपन देखते हैं। तो आपके पास में ये एक परिमित लंबाई का तार है, इस लंबाई के, ये जो तार है उसकी लंबाई क्या है, फिक्स्ड है। और यहां पे धारा है आपके पास में आई, इसके अंदर से आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहां से कहीं से, इस जगह से डी दूरी पर कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना है। तो भाई यहां पे अपन जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन ने राइट हैंड थंब रूल, यानी कि जो पेंच का नियम अपन ने किया था, कि वहां से अपन ने देखा कि भाई जहां पे भी अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है वहां पे अपन क्या रखते हैं, अंगूठा, और धारा की दिशा में अपन क्या करते हैं, उंगलियों को घुमाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो होगी, बोलो इस साइड में, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये जो डी दूरी है वो क्या है आपके पास में, इस तार से लंबवत दूरी है, तार की लंबवत दूरी है। यहां पे अपन लेते हैं एक अल्पांश dl और इससे ये दूरी है r दूरी। कितनी दूरी है, r। अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आता है, और यहां से मैं कोण मान लेता हूं कि ये जो कोण है ना, यहां से ये कोण, ये φ1 है, जो तार का ऊपरी बिंदु है, और इस बिंदु P को अगर अपन मिला दें तो वो आपके पास में जो कोण है वो आपके पास में कितना है, φ1 है। और यहां पे जो कोण है ये है, अपन ने ले लिया φ2। ठीक है बात। अब यहां से अपन क्या कर रहे हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, जो कि है dB या फिर B बराबर म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई D साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फॉर्मूला अपने को काम में लेना है। जैसा कि मैंने कहा कि भाई एनसीईआरटी के अंदर इसकी डेरिवेशन नहीं है, हमें क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।
हमें इस टाइप के जब आपके पास में परिमित लंबाई का तार आ जाए तो उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, काफी कंपटीशन एग्जाम्स में वो पूछे जाते हैं, तो इस वजह से अपन ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में फॉर्मूला निकल के आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2। याद रखेंगे अपन कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड अपन कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं। तो मान लिया आपके पास में ये आपके पास में क्या है, एक एल लंबाई का तार है, ठीक है, जिसके अंदर धारा जो है क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब यहां से इसकी लंबाई एल है, इसकी भी लंबाई एल है, इसकी भी लंबाई एल है, इसकी भी लंबाई एल है। क्यों है? क्योंकि ये एक वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है। और आपको क्या करना है, इस बिंदु P पर, यहां पे इसके सेंटर के ऊपर बिंदु P है, यहां से इसकी जो दूरी है वो A है, इसके ऊपर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहां से अपन क्या ज्ञात करेंगे भाई, यहां पे अपन देखते हैं पहले तो दिशा ज्ञात करें। तो दिशा खुद देखो आप, यहां इस तार की वजह से अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालूंगा तो बोलो कैसे आएगी, यहां से अपन ने घुमाया हाथ और ये पेंच किधर गया, अंदर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर, अंदर की तरफ। बात क्लियर? अरे बात समझ में आई? तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र आपके पास में अंदर की तरफ निकल के आ गया है। और यहां से अगर मैं ये कोण देखता हूं, वर्ग है, तो ये कोण कितना होगा बोलो आप, 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। बोलो आई या नहीं बात समझ में? यहां से जो कोण होगा यहां पे कितना होगा, क्योंकि वर्ग है तो यहां पे 45 डिग्री का कोण बन के आएगा आपके पास में। तो फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक, अब यहां से आया B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, अब साइन 45, यहां पे फाई 1 का मान कितना है, 45। ठीक है, तो साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? अरे कितना मान होता है साइन 45 का? मान कितना होता है, 1/√2। और यहां पे d का मान कितना है, a। यहां पे जो दूरी दे रखी है ये, यहां से वो कितनी दे रखी है, a। तो मैं यहां पे लिखूंगा भाई v बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a, और यहां पे अंडर रूट का 2, 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2। बोलो बात क्लियर? ठीक है, अब यहां से जो मान निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा बताएं आप, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, और ये तो कितना हो गया, 2/√2। ठीक है, तो यहां से मैं काटता हूं तो ये आया √2। अब अपने पास में ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया है वो तो आया है इस अकेले तार की कारण। ठीक है, हमें पता है कि भाई ये एक और तार रहा, एक और तार रहा, एक और तार रहा, मतलब टोटल चुंबकीय क्षेत्र यानी कि कुल चुंबकीय क्षेत्र जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 4b। अरे कितना, 4 भुजाएं हैं तो कितनी होगा आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र, 4b। एक तार के कारण b है तो चारों तारों के कारण कितना होगा, 4b। तो यहां से b का मान मैं निकाल चुका हूं, तो यहां से आएगा 4 इंटू में म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a√2। यहां से उड़ा देते हैं इसको, तो यहां से आया आपके पास में b बराबर √2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई a, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके पास में बन जाता है। ये क्वेश्चन काफी बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए मुझे ध्यान में है। अब बात करते हैं, ये अपन ने निकाल लिया एक परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब अपने पास में बात आ जाए, जब कंडीशन लगा दे, केस जब आपके पास तार हो ना वो अनंत लंबाई का, कितनी लंबाई का हो, अनंत लंबाई का। जब अनंत लंबाई का तार होगा तो आप यहां देखें कि भाई जो फाई 1 का मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, और फाई 2 का मान कितना होगा, वो भी कितना होगा, 90 डिग्री।
कैसे भाई, यहां पे आपने देखा कि भाई यहां से अपने पास में ये कोण फाई है, अगर ये मैं दूरी बढ़ाता हूं, देखो यहां से तो कोण बढ़ा, और लंबाई बढ़ाता हूं तो और बढ़ा, तो यहां से फाई वन का मान बढ़ता जा रहा, और अनंत पर जाकर फाई वन का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। खुद देखो आप, अरे भाई यहां से आप देखो कि भाई यहां से आपके पास में तार था, और ये आपने जो इस पॉइंट से आपके पास में जो फाई वन यहां तक बन रहा है, अगर मैं ये करूंगा तो फाई वन का मान और बढ़ा, ये करूंगा तो ऊपर और बढ़ेगा तार, तो फाई वन का मान और बढ़ जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, और अनंत पर जाते जाते तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, तो फाई वन का मान 90 डिग्री, और फाई टू का मान भी कितना, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान मैं जानता हूं कितना होता है, 1 होता है। तो b का मान कितना निकल के आएगा, ये तो 1 + 1 2, यानी कि यहां पे आया म्यू नॉट आई बटे 2 पाई a। बोलो बात क्लियर, पाई d लिख सकते हैं, लंबवत दूरी है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्या है ये, लंबवत दूरी है। कैसी दूरी है, लंबवत दूरी है। अब ये जो फॉर्मूला है वो अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परिमित लंबाई के तार के कारण तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन अनंत लंबाई के तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको और तरीके से भी प्रूफ करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने पास में ये आ गया है कि म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, जहां पे डी क्या है, तार से लंबवत दूरी, आर नहीं है, दूरी नहीं है, तार से लंबवत दूरी है, बात याद ध्यान में रह जाएगी ना, है ना। तो ये चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके पास में कि भाई एक अनंत लंबाई का तार है जिसके अंदर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है, इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पे अनंत लंबाई का है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है, जहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो वापस लगाते हैं अपन अपने पास में, जो पहले तो गिवन वैल्यूज देखें आप, जब भी आपके पास में न्यूमेरिकल की आपको प्रॉब्लम हो रही है, न्यूमेरिकल काफी बच्चों से नहीं होते हैं, जो बायो वाले बच्चे हैं उनसे थोड़े से बोला जाता है कि कम न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन सिंपल सी चीज है, जब भी आप बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप गिवन वैल्यूज जरूर लिखें। गिवन वैल्यूज आपके पास में धारा दे रखी है, कितनी है आपके पास में, 10 एम्पियर, और डी का मान भी दे रखा है, डी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻² मीटर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना कौन सी बड़ी बात है, बोलो। तो यहां से मैं निकालूंगा B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, ठीक है। तो यहां से मान रखते हैं, बोलो कितना आएगा, म्यू का मान तो कितना होता है, 4 पाई × 10⁻⁷, और आई का मान कितना है, 10, देखो, है ना। और यहां पे बोलो कितना है, जो 2 पाई गुणा, यहां पे डी का मान है 3 × 10⁻², यहां से पाई 2 से 2 गया, तो यहां पे बचा तो 2, और यहां पे आपके पास में ये चला जाएगा ऊपर, तो 10⁻3, तो ये आया आपके पास में 2/3, 2/3, और ये ऊपर 3, यानी कि 10⁻⁴ टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की तरफ। ये अंदर की बात नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा। क्यों, देखो आप जहां पे भी आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहां पे आपको अंगूठा रखना है और धारा की दिशा में अपनी उंगलियों को घुमाना है। तो यहां से अपन ने ये सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स अपन कर रहे हैं। तो ऐसा बोला गया कि एक तार है अनंत लंबाई का। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि भाई आपको कई बार बताया नहीं जाता कि ये एक तार है, तो जब भी आपको सिर्फ ऐसे बोल दिया गया कि एक तार है, परिमित लंबाई नहीं दे रखी है, तब आपको क्या मानना है, उसको अनंत लंबाई का ही तार मानना है। बात समझ में आई ना, क्या बोला मैंने, एक बार बात सुने कि भाई जब आपके पास में तार दे रखा है और तार की लंबाई नहीं दे रखी है, तब उसको अनंत लंबाई का ही मानना है, ताकि मैं फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकूं, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। तो यहां से एक 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, और इससे डी दूरी पर यहां पे बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आ रहा है 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, जो कि अंदर की तरफ है। ये बात बता रखी है, दे रखी है। तो बताइए कि भाई जो D का मान कितना होगा, ये जो D है, इस तार से जो दूरी है इस बिंदु P की, उसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो वापस गिवन वैल्यूज देखते हैं।
गिवन वैल्यूज क्या क्या दिया है, धारा दे रखी है ना, बताओ भाई, धारा है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, डी का मान ज्ञात करना है और बी का मान दे रखा है, कितना है, 4 गुणा 10 की घात माइनस का 4 टेस्ला, बोलो राइट, है ना। अब यहां से मैं डी का मान निकाल सकता हूं, अपन जानते हैं, वी नो दैट v बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, सिंपल। यहां से रखा 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 7, बोलो राइट है क्या, अरे राइट है ना, देखो आप, म्यू का मान रख दिया मैंने, आई का मान कितना है 10 है, ये 10 रख दिया, और यहां से बोलो 2 पाई, डी का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले तो अपन ये उड़ा देते हैं, ठीक है, तो ये उड़ाया, अब यहां से आपके पास में बच के आता है, और बी का मान भी अपने पास है, बी का मान कितना है बोलो, 4 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 4 बराबर, ये आया 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, 10 को यहां पे लेके जाऊंगा मैं, तो यहां से आया डी। अब देखो जो चीजें कट रही हैं वो मैं काट देता हूं, यहाँ पे तो आया 10 की घात माइनस का 2, है ना, और यहाँ पे ये कट गया, और इसको लेके जाऊंगा इधर, तो ये आया d बराबर, यहां पे सॉल्व कर देते हैं इसको, तो d बराबर कितना आया, 2/4, काट देते हैं 1/2 गुणा 10 की घात माइनस का, तो क्लियर, तो ये इसका आंसर आ जाता है, बोलो ये आया इसका आंसर। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि d बराबर 0.5 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, इसका आंसर निकल के आ जाता है। जो बिंदु P है ना, वो यहां से उसकी जो तार से लंबवत दूरी है वो कितनी है बोलो, d है, कितनी है d, और d का मान कितना निकाल लिया अपन ने, 0.5 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर, बोलो क्लियर। हाँ, तो ये अपन ने 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। एक और फेमस क्वेश्चन है वो अपन करते हैं, कि भाई आपके पास में एक क्वेश्चन है, ऐसे बोल दिया गया कि भाई एक तार है ऐसे, ये रहा तार, जिसके अंदर से बोल दिया कि 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इस साइड में, अनंत लंबाई का तार है, और ऐसे ही एक तार है ऐसे, और इसके अंदर जो प्रवाहित हो रही है वो हो रही है 30 एम्पियर की धारा, ठीक है। एक तार तो ऐसा है, दूसरा तार ऐसे, टच नहीं कर रहे हैं, आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो यहां से मैं इसको ऐसे भी नोट कर सकता हूं, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहां पे ऐसे। अब आप लोगों को क्या करना है कि भाई यहां से तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है यहां पर, जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और ये तो दोनों तार है ना, वो दोनों ही तार क्या है आपके पास में, अनंत लंबाई के तार है, ठीक है। तो ये तो है पहला तार, और ये क्या है, दूसरा तार। इन दोनों तार के कारण बिंदु P पर जो कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अपने को ज्ञात करना है। देखो बहुत सिंपल से अपन इसको सॉल्व कर देंगे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। भाई अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन क्या करते हैं कि भाई यहां पे बिंदु P पर प्रथम तार के कारण, प्रथम तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, जो कि मैंने मान लिया B1, देखते जाएं इस तार के कारण। तो भाई यहां से तार के अंदर जो धारा जा रही है वो आई जा रही है, और ये बिंदु P है ना वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मैं भाई जो गिवन वैल्यूज की बात करता हूं, तो आई का मान दे रखा है, साइड में लिख देता हूं मैं, आई का मान कितना है बोलो, 20 एम्पियर है, ठीक है, और डी का मान कितना है बोलो, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। अरे एमकेएस में तो चेंज करना ही पड़ेगा ना भैया, तो यहां से आपके पास में ये वैल्यू आई है, और अब निकाल देते हैं अपन, यहाँ पे क्या दिक्कत है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो आप, अंदर की तरफ, इस तार के कारण, दूसरे तार को भूल जाओ आप, इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो इस साइड में है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे मैं B1 निकालूंगा, जो कि आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। तो यहां से मान आएगा B1 बराबर म्यू नॉट मतलब 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 7, और यहां पे आई का मान 20, और बट्टे 2 पाई डी, डी का मान कितना है 4 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस 2। यहां से देखो आप, यहां से मैं 4 पाई से तो ये 2 पाई गया, तो ये तो गया 2,
है ना, और यहां से मैं उड़ा दूंगा इन दोनों को इससे, तो यहाँ पे बचा 10। अब ये आएगा ऊपर, तो यहाँ पे B1 आएगा आपके पास में, B1 कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 3, तो ये आएगा 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। लेकिन इसकी दिशा किधर है, अंदर की तरफ। तो पहले तार के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया है वो आया है 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला, और जिसकी दिशा कितनी है, 10 की जो है अंदर की तरफ। अब मैं ऐसे ही निकालता हूं द्वितीय तार के कारण, ये आपके पास में द्वितीय तार है उसके कारण निकालते हैं। द्वितीय तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, द्वितीय तार के कारण, ये जो तार है इसके कारण अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, जो कि मैं निकाल रहा हूं B2 का मान। किसका मान निकाल रहा हूं, B2 का मान। तो अपने पास में वापस वही फॉर्मूला, अनंत लंबाई का तार है तो बोलो म्यू नॉट आई अपॉन में कितना है, 2 पाई डी। और यहां से आपके पास में जो वैल्यू है, जो गिवन वैल्यूज है, जो धारा का मान है, धारा का मान कितना है बोलो, यहां तो है 30 एम्पियर, और डी का मान कितना है, 3 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। अरे 3 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो यहां से मान रख देते हैं, बोलो B2 बराबर म्यू का मान 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस का 7, और यहां से आई का मान बोलो 30, तीसम आ गया है। अब अपन बात करते हैं, ये तो आया 2 पाई और ये आया है डी का मान, तो डी का मान कितना है, 3 गुणा 10 की घात माइनस का 2। सोल्व कर देते हैं, यहां से आया 2 और यहां से आया 10, ऊपर गया B2 का जो मान निकल के आया वो आया है 2 गुणा 10 की घात माइनस का कितना, 4 टेस्ला। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको निकालना है। तो इस तार के अकॉर्डिंग देखो आप किधर जा रहा है, इधर घुमाना पड़ रहा है, और जब क्लॉकवाइज अपन घूमते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है, अंदर की तरफ। किधर होता है, अंदर की तरफ। तो ये आया आपके पास में अंदर की तरफ, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या, ये भी अंदर की तरफ, दूसरा भी अंदर की तरफ, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र जो निकल के आया है वो B टोटल बराबर कितना आएगा, B1 प्लस B2। तो यहां से मैं B टोटल निकालता हूं, तो B टोटल का मान 10 की पावर माइनस का 4 प्लस 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। तो यहां से कितना आया, B टोटल बराबर कितना आया, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला, और वो भी किधर आया है, अंदर की तरफ। बात समझ में आएगी, क्लियर है ना। बहुत आसानी से अपन ने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब ये बिंदु P यहां नहीं होता और यहां होता, ये क्यों ले लेता हूं, है ना। और यहां से मैं 2 सेंटीमीटर की दूरी मानता हूं और यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी मानता हूं। तो बिंदु P Q पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। बस एक बात ध्यान रखें, आपको अगर दोनों एक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ रही है, यानी कि दोनों बाहर की तरफ आ रही हैं या फिर दोनों अंदर की तरफ आ रही हैं, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में जोड़ देना है। लेकिन जब एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर हो और एक अंदर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अरे आप खुद ही देखें, यहां से 50 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है, तो घटाना ही पड़ेगा। यहाँ पे 50 टेस्ला लग रहा है, यहाँ पे 20 टेस्ला लग रहा है, तो घटाना ही पड़ेगा आप लोगों को। विपरीत दिशा में है, सदिशों में पढ़ा है ना ऐसा। तो यहाँ पे आपको बिंदु Q पर आपके लिए होमवर्क दे देता हूं मैं। बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है कि बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। ठीक है, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कितना है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका मान आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, बात क्लियर। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया कि एक परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना प्राप्त हुआ है, और उसी के कारण अपन ने पढ़ा कि भाई अनंत लंबाई का कोई आपके पास में तार है ना, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अपन कैसे निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन अपन कोई भी फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बात। तो अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो पढ़ेंगे बायो-सावर्ट के नियम का अगला अनुप्रयोग, जो कि होगा धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। देखो आप लोगों को अगर
बेसिक से आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को जो बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से किया करें। क्योंकि भई आप लोग जब लिख कर जब इन चीज़ों को खुद सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। बात समझ में आ रही है ना? चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।